नेक्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार लखन। दर्शकों, क्या वाकई देश में इस समय विपक्ष एक नए तरीके से भाजपा को टक्कर देने का प्रयास या कोशिश करता नजर आता है? दरअसल उत्तर प्रदेश में इस समय जिस ढंग से आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की और लगातार वो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जो है विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे थे, या फिर आप कहें कि विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। अब क्या विपक्ष भी उस तरीके से जो है तमाम चेहरों को, खास करके वैसे चेहरे जो छोटे चेहरे माने जाते हैं राजनीति के हिसाब से, छोटी पार्टियां होती हैं, वैसी पार्टियों को क्या एक साथ ला करके यहाँ पर जो है फिर से एक बार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति जो है बनती हुई नजर आएगी। और दरअसल इसी पूरे मामले पर जो है विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको तमाम बड़ी जानकारी जो है इस समय मैं आपको दूंगा कि आखिरकार ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है उसको देख करके बात की जाए तो न तो अखिलेश यादव और न ही कोई भी ऐसी पार्टी, वो विपक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष की हो, अकेले अपने बलबूते पर जो है सरकार बनाने के स्थिति में नजर नहीं आती है। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं। और अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उस मजबूती के साथ चुनाव में उतरकर चुनाव जीत जाती है तो आप इसका मतलब ये निकालिए कि विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा, क्योंकि भाजपा फिर और भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में राजनीति करने की कोशिश करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा महत्व भाजपा के द्वारा दिया जाता है, लेकिन विपक्ष उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा महत्व नहीं देता है। और यही वजह है कि विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों ने बड़े बड़े दावे किए हैं। इंडिया गठबंधन की जो अब तक बैठक हुई है, लेकिन उन बैठकों के बावजूद भी जो एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का मायावती का है, उसको वो अपने साथ लाने में विफल रहे हैं। और दरअसल इस वजह से ही ये बातें कही जा रही है कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान जो है वो उन्हें उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले से जुड़ा और देश के व्यापक राजनीति पर राहुल गांधी ने जो पक्ष रखा है वो एक बार आप जरूर सुनिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आपने सुना दर्शकों, अब इंतजार इस बात का है कि आखिरकार अखिलेश यादव जो 60 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उन 60 प्लस सीटों में से कितनी सीटों पर वो अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि आखिरकार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या वाकई इतने ज्यादा मजबूत स्थिति में है कि वो 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर जो है अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। भाई दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि लगातार जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो सहयोगी दल है वो उनके खिलाफ हो रहे हैं, उनके खिलाफ वो एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनौती का एक बड़ा कारण है। क्योंकि अखिलेश यादव को ये समझना पड़ेगा
कि इस समय भले ही अति पिछड़ा या फिर पिछड़े वर्ग को लेकर के लगातार वो जो है जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए हों, लेकिन उसके बावजूद भी धार्मिक मुद्दा इस समय लोगों के ज़हन पर हावी है और भाजपा ने उसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश भी की है। इस पूरे मामले को लेकर के सियासी तौर पर वो तमाम की तमाम बातें जो है स्पष्ट होती हुई नजर भी आती है। दर्शकों, आइए इस पूरे मामले पर आपको अखिलेश यादव को सुनाते हैं। अखिलेश यादव दरअसल इसको लेकर के क्या जो है पक्ष रख रहे हैं, उसका राजनीतिक असर कितना हो पाएगा। जो इस्तीफा दिया है उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ इस्तीफा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को एमएसपी दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी कल पल्लवी पटेल ने कहा कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों पैदा हुई और इसको लेकर के तमाम माजरा क्यों देखने को मिल रहा है, इसका सवाल तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा ही। लेकिन मायावती के पीएम फेस को लेकर के लोगों के जहनों में सवाल है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दलित चेहरा है उन्हें आगे किया जा रहा है, तो मायावती को भी आगे किए जाने की जरूरत है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति कैसे स्पष्ट हो पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ के साथ।